बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। समंदरों में मौजूद कुदरती वसाइल और इससे वाबस्ता मईशत को ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया है। इससे पहले ग्रीन इकोनॉमी की इस्तिलाह माहौलियाती खतरात और आलूदगी से पाक सनती और पैदावारी अमल और तवानाई पैदा करने से मुतल्लिक मईशत के लिए वज़ा की गई थी। ग्रीन इकोनॉमी मॉडल में पायदार तरक्की के हसूल के लिए माशी, माहौलियाती और समाजी मफादात को आपस में मुंसलिक करके देखा जाता है। माशी तरक्की को माहौल दोस्त और समाजी तरक्की के बाहमी रब्त से हासिल किया जाता है और पाकिस्तान में इसके वसी मौके मौजूद हैं। सिंध से बलोचिस्तान तक फैला साहली इलाका पाकिस्तान को बदल कर रख देगा और इस मद में पाकिस्तान ने अहम कदम उठा लिया है। पाकिस्तान ने गडानी को अहम सियाहती मुकामात में बदलने का फैसला किया है। जीवनी, गवादर, पसनी और माड़ा, कुंडमलीर, डाम और गडानी के साहली मुकामात पर रिजॉर्ट, होटल्स, जेटीज और वाटर स्पोर्ट्स की सहूलियात फ्राहम करके सयाहों की तवज्जो हासिल की जाएगी और पाकिस्तान के साहिलों पर इको टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। साहिली इलाकों में शजरकारी के मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं और सबसे अहम फैसला गिडानी रिजॉर्ट बनाने का है, जो मुल्क का जदीद तरीन रिजॉर्ट होगा। याद रखें, तहसील गिडानी बलोचिस्तान के जिला लसबेला की एक तहसील है। ये पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मुकामात में से एक है। लोग दूर दूर से यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। पाकिस्तान का गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, इंडिया के अल्निक सोसिया यार्ड और बांग्लादेश में चिटागोंग यार्ड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। हब से करीबन आधे घंटे की मुसाफत पे RCDA हाईवे के मगरिब में गिडानी है। गिडानी मोड़ से 7 किलोमीटर अंदर छोटा सा साहली कस्बा है। एक पहाड़ी है फकारा या भंकारा, जो समंदर के किनारे इस तरह वाक़या है कि इसके नीचे बड़े बड़े गार हैं। जब लहर उठती है तो पानी पूरी रवानी से अंदर जाता है और फिर अंदर की हवा से फवार की सूरत में एक खौफनाक गूंज के साथ वो पानी चिंगाड़ता हुआ बाहर निकलता है। छुट्टी के दिन इन पहाड़ियों और इस साहिल पर खूब रौनक होती है। इससे आगे जाए तो गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड आता है, जिसके सबब गिडानी को जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है और इससे आगे माहीगीरों की मछेरा बस्ती छपरा आती है। गिडानी शिप ब्रेकिंग कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये किसी दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेकिंग यार्ड था, ताहम मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों की गफलत और अदम दिलचस्पी की बदौलत इसका दर्जा अब तीसरे नंबर तक गिर गया है। फैमिली और ग्रुप की शक्ल में पिकनिक के लिए ये एक खूबसूरत मुकाम है, जहाँ एक तरफ 2 हैकल जहाज तोड़े जा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ताहते निगाह फैला बहिरा अरब ठाठे मारता दिखाई देता है। और अब जब यहाँ एक जदीद रिजॉर्ट बन जाएगा तो यहाँ यकीनी तौर पर सियाहत को फरोग मिलेगा। नाजरीन, याद रखें, ज़र मुबादला बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया सियाहत का शोबा है, जिसको पाकिस्तान में मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि दुनिया में इस वक्त कई ममालिक का 2/3 बजट जिस शोबा से हासिल किया जाता है वो सियाहत है। कैरिबियन ममालिक के छोटे छोटे से मुल्क अपनी सियाहत के बल पर ही कसीर ज़र मुबादला हासिल कर रहे हैं, जैसा कि एंटीग एंड बरबूदा जैसे हैदराबाद से भी छोटे मुल्क की सियाहत का हिस्सा इसकी GDP में 57.1%, एम्प्लॉयमेंट में 51.6%, बरामदात में 65.8% और सरमायाकारी में 41% हिस्सा है, जबकि इसकी फीकस आमदनी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। और बारबाडोस की GDP में सियाहत का हिस्सा 39.5%, रोजगारी की फ्राहमी में 39.2%, बरामदात में 60.4% और सरमायाकारी में 22.8% हिस्सा है, जबकि इसकी फीकस आमदनी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। इसके अलावा थाईलैंड के सियाहत के शोबा का इनकी GDP में हिस्सा 20.2% है, यानी 73.78 बिलियन डॉलर्स है। मुत्तहिदा अरब अमारात की GDP में इनकी सियाहत का हिस्सा 8.7% यानी 31.96 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की GDP में सियाहत के शोबे का हिस्सा 7.1% यानी 16.03 बिलियन डॉलर्स है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियाहत के फरोग के लिए चंद चीजें इंतहाई नागुज़िर होती हैं, जैसे माहौल और फिजा का साजगार और मुनासिब होना यानी अमन और अमान होना, बुनियादी सहूलतें होना यानी रहायश की सहूलियात और होटल्स वगैरह होना, जबकि मोहल्ले वकू के लिहाज से खूबसूरत, दीदा ज़ेब और दिल फरेब हो। जहाँ तक मोहल्ले वकू का ताल्लुक है तो शायद पाकिस्तान दुनिया के 10 बेहतरीन मुल्कों में से एक होगा जिसमें बंदरगाहें हैं, वसीह समंदर है, बेहतरीन मौसमी हालात हैं और वो सब कुछ है जिसके लिए कौमें और मुल्क तरसा करते हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को सियाहत के लिए ऐसे दिल फरेब नज़ारे और मुकाम दिए हैं, अगर वो दुनिया की नजरों में आ जाएं और बैरूनी सियाह इस उम्मीद से वहाँ आएं कि वहाँ उनकी जानो माल महफूज रहेगी, तो मेरा यकीन है कि लोग स्विट्जरलैंड, ऑरलैंडो, पेरिस, कनाडा के मनाजिर और आबशारें भूल जाएंगे
सन 2008 से पहले पाकिस्तान में सालाना 5 लाख सयाह आया करते थे, मगर अब इनकी आमद बहुत ही कम है। मगर अमन और अमान की बेहतरीन सूरत हाल में ज्यादा से ज्यादा सियाहों को पाकिस्तान की जानिब रागिब किया जा सकता है। इसके अलावा इन इलाकों में थोड़े से तरक्याती काम करके दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकते हैं, जिसके लिए बलोचिस्तान हुकूमत अपने ज़ेरे इंतजाम इन इलाकों में खुद अपनी मदद से और वफाकी हुकूमत के ताआवुन से साफ और कुशादा सड़कें बनाए, जिनकी वजह से बुलंदो बाला पहाड़ियों और बर्फानी चोटियों तक रसाई के आसान मौके हों और साथ साथ खूबसूरत रिजॉर्ट बना दें, तो सियाहत के शोबे को बहुत फरोग हासिल होगा और दुनिया के सियाहों की एक कसीर तादाद इन खूबसूरत मुकामात का निजारा करने आएगी, जो यकीनन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का सबब बनेंगे। पाकिस्तान को कुदरत ने समंदरी साहिलों की फ्याजी से भी नवाजा हुआ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1040 किलोमीटर तवील है, जबकि अंटीग एंड बरबूदा की साहिली पट्टी 153 किलोमीटर तवील, बर्बाडोस की 97 किलोमीटर तवील और मकाओ की 50.63 किलोमीटर तवील है। यानी पाकिस्तान की साहिली पट्टी इन ममालिक की साहिली पट्टी के मुकाबले में कई गुना तवील है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इन ममालिक की सियाहत तो तरक्की कर रही है और इसी से अपने मुल्क का 2/3 से जायद बजट हासिल कर रहे हैं, बल्कि इन ममालिक की बका का इन्हसार सियाहत ही है, मगर हम अपनी साहिली पट्टी से जर्रा बराबर भी फायदा ना उठा सके। हालांकि कराची और सिंध के साथ साथ बलोचिस्तान की साहिली पट्टी बहुत खूबसूरत है, जिसमें कुंड मलीर और माड़ा, गिडानी, सुनम्यानी, आवारान, मकरान और गवादर काबिल जिक्र है। बल्कि कुंड मलीर को दुनिया का बेहतरीन साहिल समझा जाता है, मगर यहाँ भी मसला ये है कि सहूलियात का फुकदान है और अमन और अमान के मसाइल हैं। मगर हुकूमत अगर तवज्जो दे और कुछ सरमायाकारी करे तो पाकिस्तान की साहिली पट्टी दुनिया की किसी भी साहिली पट्टी से कम नहीं, जो ब्लू इकोनॉमी को फरोग दे सकती है। ब्लू इकोनॉमी एक वसी, हुम्मा जहत और जदीद इस्तिलाह है, क्योंकि समंदर का रंग अमूमन नीला होता है और इस मुनासबत से समंदर से वाबस्ता मैशत को ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया है। कुर्रा अर्ज का 3/4 हिस्सा समंदर और 1/4 जमीन है। कुदरती वसाइल जमीन और समंदर दोनों जगह फरावानी से पाए जाते हैं। दुनिया में मौजूद ममालिक के मैशत का ज्यादा दारोमदार जमीन पर मौजूद कुदरती वसाइल पर है, जबकि ये वसाइल कुर्रा अर्ज का सिर्फ 25% है, जबकि समंदर में मौजूद कुदरती वसाइल कुर्रा अर्ज का 75% है, जिनको अब तक बहुत कम इस्तेमाल में लाया गया है। रवायती तौर पर समंदर ज्यादातर जहाज रानी या जुज़वी तौर पर ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में ही इस्तेमाल हुए हैं। ब्लू इकोनॉमी मॉडल एक जदीद मुआशी मॉडल है। ब्लू इकोनॉमी मॉडल में पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए किसी मुल्क की समंदरी हदूद में मौजूद कुदरती आबी वसाइल जैसे ज़ेरे आब मादनियात, आबी हयात, तेल और गैस के ज़खायर की ऑफशोर ड्रिलिंग, सी फूड हार्वेस्टिंग यानी सनत माहीगीरी और फिशरीज प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सामान्य तिजारत की नकलो हमल के लिए शिपिंग इंडस्ट्री, साहिली हवाओं से विंड टर्बाइन एनर्जी, समंदरी धूप से सोलर एनर्जी, साहिली जमीन पर रिजॉर्ट्स, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, एक्वा कल्चर और सी बेड एक्सट्रैक्शन, मीठे पानी के लिए डिसैलिनेशन वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में इन सब इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं और गडानी रिजॉर्ट एक अच्छा कदम है। नाजरीन, आप गडानी रिजॉर्ट के क़याम और पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।